साथीगण, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सर्वसम्मति से इस पदभार पर आपने मेरे लिए प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए मैं आप सबका व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। न केवल माननीय सदस्यों का, सभी दलों को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन सब दलों ने भी ये विश्वास व्यक्त किया कि इस पद पर बैठकर मैं न्याय कर पाऊंगा, निष्पक्ष निर्णय कर पाऊंगा। ये जो विश्वास आपने व्यक्त किया, उसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं, इस गरिमाबा पद पर हमारे राजस्थान के मूर्धन्य नेता बैठे हुए हैं। इस पद की बड़ी गरिमा रही हुई है। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों ने जिन्होंने इस पद की गरिमा को बढ़ाया है, उस गरिमा को बढ़ाने का मैं काम करूं और आपके विश्वास पर यह काम संपादित हो सकता है। मैं आशा करूंगा कि आप सब मुझे ताकत देंगे, मुझे विश्वास व्यक्त करेंगे नियम और कानून के अंतर्गत, जिससे इस पद की गरिमा को हम आगे बढ़ा सकें। आप सब जानते हैं, संसदीय लोकतंत्र में कुछ नियम और कुछ कानून है। ये विधानसभा नियम और कानून से चलती है, परंपराओं से चलती है, और नियम और कानून को यदि हम ठीक ढंग से उपयोग में लें तो ज़्यादा से ज़्यादा समय का उपयोग लेकर अपनी बात कह सकते हैं। कम समय में अपनी बात कहना, उसके लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतनी हम संक्षिप्त समय का उपयोग लेकर अपनी बात कह सकेंगे। 200 माननीय विधानसभा के सदस्य हमारे जो अलग अलग प्रांत के निवासी हैं, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, उनकी तकलीफों को अभिव्यक्त करने के लिए सदन में आते हैं। इसलिए सदन का समय बहुत उपयोगी है। मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि नियम और कानून के अंतर्गत हम किस तरह से कम समय में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर सकें, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें, जिससे सरकार उन जन आकांक्षाओं का अनुरूप काम कर सके। उसका यदि हम उपयोग ले सकेंगे तो हम सबके लिए सार्थक चर्चा हो सकेगी। संसदीय लोकतंत्र में ये एक आवश्यक चीज है, जिसको भी समझने की आवश्यकता है कि ये रिवॉल्यूशन नहीं है। डेमोक्रेसी में इवोल्यूशन होता है। 1947 से लगाकर जब देश आज़ाद हुआ, 1952 से चुनाव प्रारंभ हुए, 1952 से लगाकर ये 15वीं विधानसभा में इसी सदन में, इन्हीं सदन में डिस्कशन, डिबेट और डिसेंट हुआ, नियम बने, कानून बने, और हमने वो सब चीज़ें की जिससे आज हम राजस्थान को विकसित राजस्थान के रूप में देख लें। किसने कल्पना की थी कि जमीन का मालिकाना हक किसान को मिलेगा? इसी सदन में बैठकर लोगों ने चर्चा की थी और हमने वो सब कानून और नियम बनाए जिससे एक साधारण आदमी को भी जमीन का हक मिल सका। ये इसलिए बन सका कि हम सदन में बैठकर चर्चा कर सकें। इसलिए इस सदन की गौरव और गरिमापूर्ण निर्णय करने की एक परंपरा रही है। मैं आशा करता हूं कि नई सदी में नई चीजें आ गई, उनके संबंध में भी हम चर्चा करें। अभी तक हम चर्चा करते रहे सड़क की, अभी तक हम चर्चा करते गए अस्पताल की, अभी तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा की और इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप भी किया, और इस बात की हमें गर्व भी है कि राजस्थान में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। पर आज समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके आज आधारभूत सुविधा भी उपलब्ध करना आवश्यक है। गांव में जाएं, हम हेमलेट में जाकर देखें, आज भी पीने की पानी की जितनी आवश्यकता होनी चाहिए, बिजली की जितनी पहुंचने की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल में बच्चे समय पर जाकर पहुंच सके, स्कूल का असेसमेंट उसके पास हो सके, एसेसिबिलिटी, ये सब समस्याएं आज हेमलेट्स में भी हमारे सामने नजर आती है। राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो इतनी ज्योग्राफी विचित्र है कि यदि हम बाड़मेर को कंपेयर करें, जैसलमेर को कंपेयर करें और साउथ राजस्थान को कंपेयर करें तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसलिए राजस्थान में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है और हर राजस्थान में डेमोग्राफी भी बदल गई है। आज नौजवान पीढ़ी के लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि उनकी एस्पिरेशन को हम किस तरह से एड्रेस कर सकेंगे। ये सदन में हम सबके सामने चुनौती है कि आने वाले समय में हम चर्चा करें, उन सब मुद्दों की चर्चा करें जिससे नौजवान पीढ़ी के लोग हमसे आशा करते हैं कि हम सदन में बैठकर वो हमारी समस्याओं का निराकरण करेगा। नौजवान आशा करता है कि बेरोजगारी की समस्या का निदान होगा। नौजवान आशा करता है कि राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। नौजवान आशा करता है कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी के माध्यम से वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने का काम कर सकेगा। इस दशा में हमने कुछ काम किए हैं, पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक्सपांशन किया है, पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्ट करना बहुत बड़ा आवश्यक का काम है। आज सोशल डिवाइड तो है ही है, लेकिन एजुकेशन का डिवाइड बहुत सिंसियर है कि गांव में रहने वाले बच्चे को यदि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उपलब्ध नहीं है, शहर में रहने वाले बच्चे को यदि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, तो ये जो विषमता है वो आने वाले समय में संसदीय लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा खतरा कर देगी। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब गंभीरता से एंटिसिपेट करें कि आने वाले समय में हम राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।
क्या हम राजस्थान के उस विकास की कल्पना कर सकते हैं जहां पीने के पानी के लिए भी तकलीफ है, जहां 1% पानी उपलब्ध है, जहां बहुत बड़ा भूभाग उपलब्ध है, जहां यहाँ पर पहली पीढ़ी के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, उनकी आकांक्षा को हम कैसे पूरा करेंगे, इस संबंध में हमें डिस्कस किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये जो विधानसभा है इन चैलेंजों को एक्सेप्ट करेगी और आने वाले समय में इन सब की चर्चा करके हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो इस तरह की नीतियां बनाएंगे जिससे नई पीढ़ी के लोग संसदीय लोकतंत्र में और ज्यादा विश्वास कर सकें। आज संसदीय लोकतंत्र के बारे में लोगों के सामने चर्चा खड़ी हो गई कि क्या देश में संसदीय लोकतंत्र आगे जाकर मजबूत रह पाएगा न रह पाएगा। ये हमारे सामने भी चुनौती है कि हम आप सब मिलकर इस संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें, क्योंकि इस देश में संसदीय लोकतंत्र ही एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, दल में रहने वाला बात कह सकता है, एक पार्टी का एक सदस्य भी हो तब भी वो अपनी बात कह सकता है। यदि उसको नियम और कानून ठीक ढंग से मालूम हो तो पिटीशन के माध्यम से वो चीजों को जनता के बीच में ला सकता है। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यदि नियम और कानून की जानकारी ठीक ढंग से है तो हम जिस जिम्मेदारी के लिए जनता ने हमें यहाँ भेजा है उसको हम पूरा कर सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और आप हम सब मिलकर आज जो हमने डिबेट देखी उससे परे हटकर, क्योंकि डिस्कशन भी होगा, डिबेट भी होगी, डिसेंट भी होगा, पर हम समय का उपयोग लेकर किस तरह से एक नए राजस्थान को बनाने के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकें, उसमें आप सब अपनी भागीदारी निभाएंगे, ऐसी मैं सब आपसे अपेक्षा करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे नए सदस्य हों, चाहे छोटे दल के सदस्य हों, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं आपको पूर्णतः से आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की कोई बात हो, दल की कोई बात हो, मैं पूर्णतः से कोशिश करूंगा कि मैं निष्पक्ष ढंग से निर्णय करके और अपने सदन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस काम में मेरी सहायता करेंगे। मैं जो हमारे नए साथी हैं, माननीय सदस्य चुन के आए, उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नियम 269 को जरूर पढ़ें। जब तक नियम 269 हम नहीं पढ़ेंगे तब सदन में किस तरह की चर्चा कर रहे हैं उसमें आकर हमारी बाध्यता खड़ी हो जाती है। यदि 269 को हमारे पुराने साथी भी पढ़ लें, रिफ्रेशर कर लें और नए साथियों के सामने आदेश प्रस्तुत कर लें, तो मैं समझता हूं कि डिबेट में जो हमारा आज जो कुछ भी नजर आई वो भविष्य में नजर नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर नियम और कानून का पालन करेंगे और संसदीय परंपराओं को मजबूत करने का काम करेंगे। अंत में मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति अपना ये व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए मैं निष्पक्षता से सदन को चलाने का काम करूंगा। आइए आप सब मुझे ताकत दीजिए, मैं निष्पक्ष ढंग से निर्णय कर सकूं और आप और हम सब मिल सकर इस नए राजस्थान को बनाने में जनता की अपेक्षा के लिए काम कर सकें, ऐसी मैं सबसे अपेक्षा करता हूं। एक बार मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, नए वर्ष की शुभकामना करता हूं और आशा करता हूं ये सदन नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 17 जनवरी 2019 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कीर्तिमान स्थापित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 17 जनवरी 2019 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन रहा। दूसरा दिन स्पीकर के नाम रहा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर चयन किए गए हैं डॉक्टर सीपी जोशी का, जिन्होंने संबोधित भी किया, तमाम अहम बातों का जिक्र किया और जो गणमान्य सदस्य मौजूद रहे विधायक, उन्होंने न सिर्फ स्वागत किया डॉक्टर सीपी जोशी का, तमाम अहम बातें भी कही। शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और अब सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी। 22 जनवरी तक ये सत्र चलेगा और कल तीसरा दिन रहेगा इस सत्र का। आज दूसरा दिन रहा और दूसरा दिन नाम रहा विधानसभा अध्यक्ष के, क्योंकि अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है डॉक्टर सीपी जोशी ने। उसके बाद सभी ने अहम बातें उनके लिए कही, उनके अब तक के कार्यकाल को दोहराया, किस तरह के व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सीपी जोशी हैं, उनका भी जिक्र किया गया और एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया कि जिस पद पर डॉक्टर सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण किया है वहां पर जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए किस तरह से ईमानदारी से फैसला करना है, तमाम अहम बातों का जिक्र किया गया आज
विधायकों द्वारा, लेकिन अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।